नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं जेनेसिस कुरुक्षेत्र में। जेनेसिस के फाउंडर जितेंद्र अहलावत सर की मेहनत रंग ला रही है और उनकी मेहनत की बदौलत ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ये अभी सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में जेई मेंस का एग्जाम हुआ था जिसमें जेनेसिस कुरुक्षेत्र का शानदार रिजल्ट रहा। तो कुछ बच्चे हमारे साथ ये मौजूद हैं जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश कुमार है। तो क्या कुछ बताने चाहेंगे, कितने परसेंटाइल आए आपके? I got 99.87 percentile in JEE Mains examination, and I belongs to Bakshar. And from 4 year classroom, I joined the 4 year classroom from Genesis classes, and the teachers, the faculty, the members of the Genesis staff, and overall my batchmates and all the academic teachers, academic staff, and discipline teachers, all all have supported us very too much. And we have also got library facility, hostel facility, and also we are regularly motivated from time to time by our director sir Jitendra sir. जी। तो इन बच्चों ने जो शानदार रिजल्ट आया है, सफलता हासिल की है, वो जानेंगे कि आखिर अपनी सफलता का ये जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहेंगे। पहले अपना नाम बताइए और कितने परसेंटाइल आए आपके? मेरा नाम रिद्धि है। मेरा परसेंटाइल 98.6 रहा। जी। तो इस जो सक्सेस आपको मिली है इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये क्रेडिट मेरे यहाँ के एकेडमिक टीचर्स हैं और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। टीचर्स ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, हर वक्त हमें मोटिवेट किया। जब भी हमारे मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, हमें हमेशा यही कहा बस लगे रहो, सब अच्छा ही होगा। जी। कहते हैं ना कि सपनों को देखने के लिए तो चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है, कितने परसेंटाइल और कितनी मेहनत की है आपने? मेरा नाम मेघा पाल है। मेरे परसेंटाइल 98.35 है और मैं दिन में पूरे 8 या 10 घंटे पढ़ती हूँ। उसी का इफ़ेक्ट होता है, जितने ज़्यादा घंटे हम स्पेंड करेंगे सेल्फ स्टडी पे, उसी का फ़र्क पड़ता है मार्क्स पे। और कोशिश करनी है कि क्लास में ही सब कुछ सीख ले, टीचर से डाउट ले क्लास में ही, बाद पे नहीं छोड़ना है और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस समय हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं उस समय हमें पता चलता है कि बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें उस टाइम नहीं समझ आता, लेकिन कुछ जो डाउट्स रह जाते हैं उन डाउट्स को क्लियर करने में जेनेसिस आपकी कितनी हेल्प करता है? यहाँ का स्टाफ कितनी हेल्प करता है? यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी, जितने भी डाउट होते हैं वो हमारी क्लियर करता है। और यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। हमारे मार्क्स कम आते हैं फिर भी वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जेनेसिस कुरुक्षेत्र का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार रहा। तो ये शानदार रिजल्ट के पीछे आखिर बच्चों को क्या कुछ छोड़ना पड़ता है, किन किन चीजों का त्याग करना पड़ता है, वो हम जानेंगे। और भी बच्चे हैं। क्या नाम है आपका और कितने परसेंटाइल आए आपके? मेरा नाम ऋषभ कुमार है। मेरी जेई मेंस में परसेंटाइल 99.67 थी। इस जेई की प्रिपरेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, जैसे कि हमें अपने फ़ोन का यूजेज जो है वो काफ़ी कम करना पड़ता है। जो मेनली इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे उसी के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा फालतू ना यूज़ करें तो बेटर है। जी। तो जेनेसिस के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा खास है कि यहाँ पर शिक्षा तो दी जाती है, साथ के साथ संस्कार भी यहाँ पे बच्चों को दिए जाते हैं। तो उन्हीं संस्कारों की बदौलत जो है रिजल्ट भी अच्छा रहता है, फोकस भी होता है और जो मेहनत होती है वो तो जरूर रंग लाती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ की जो शिक्षा के साथ साथ आपको संस्कार भी दिए जाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम अनुराग है और मेरी जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट में परसेंटाइल रही 99.23। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो परसेंटाइल मेरी रही थी इसके पीछे हमारे टीचर्स का हार्डवर्क, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और मेरा हार्डवर्क, मेरे बैचमेट्स का सपोर्ट रहा है। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज होती थी PYQs की और जो जनरल टेस्ट सीरीज, उनके जो रेगुलर डिस्कशन वगैरह होते थे उसका काफ़ी बेनिफिट रहा कि मेरी इतनी अच्छी परसेंटाइल आई। साथ के साथ जितेंद्र सर टाइम टाइम पे आके हमें मोटिवेट करते रहते थे। यहाँ पे हमारे कौशिक सर थे, ये हमें डिसिप्लिन के लिए काफ़ी चीज़ें बताते रहते थे। इन सब का फल था जो हमारी इतनी अच्छी परसेंटाइल आई। जी। तो और भी बच्चों से जान लेते हैं कि यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि स्टडी के लिए एक एनवायरनमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो किस तरह का एनवायरनमेंट जो है जेनेसिस कुरुक्षेत्र अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है, क्या कहेंगे? यहाँ पर डेली हमें मोटिवेशन मिलती है। हम आते हैं, हमें मोटिवेट किया जाता है, फिर हम बहुत अच्छी तरह पढ़ पाते हैं उसके लिए। और मतलब सपोर्टिव टीचर्स हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स हैं। एक डाउट को लेने के लिए मतलब हम 3-4 टीचर से मतलब एक डाउट ले सकते हैं, एक ही डाउट।
तो हमें वैरायटीज ऑफ टीचर्स मिल जाती है कि किससे डाउट लेना है। तो और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ परसेंटाइल रहा और इसका क्रेडिट वो किसको देना चाहेंगे। मेरा नाम तरुण्य है। मेरी जेईएमएस में 97.45 परसेंटाइल आई थी। जेनेसिस ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, हम गीता के श्लोक पढ़ते हैं और अच्छी मोटिवेशन दी जाती है। तो आप देख रहे थे कि ये जेनेसिस कुरुक्षेत्र के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और बहुत ही शानदार यहाँ का रिजल्ट रहा है, और इस रिजल्ट को ये बच्चे आज सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने स्टाफ के साथ, अपने टीचर्स के साथ। और जो आगे का इनका लक्ष्य है लाइफ में वो यही है कि जहां पर भी ये जाए वहां पर जो है सक्सेसफुल हो, जो इनकी मेहनत है वो जरूर रंग लाए। और इस मेहनत के पीछे जो क्रेडिट ये बच्चे दे रहे हैं वो यहाँ का जो स्टाफ है उसको बहुत सपोर्टिव कह रहे हैं, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं कि ये जो बच्चे अच्छा रिजल्ट इन्होंने गेट किया है, प्राप्त किया है, किस तरह से ये इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जेई मेंस के रिजल्ट में जो जेनेसिस कुरुक्षेत्र का सेंटर है उसके 10 बच्चे 99 प्लस परसेंटाइल के हैं, और इसमें से जो 28 बच्चे हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है एडवांस के लिए। जो एडवांस की एग्ज़ाम है तो वो अभी होनी है, इसको 26 मई को होनी है, 26 तो। और बाकी 98 वाले बच्चे हैं जिनके परसेंटाइल 98 हैं, 96 और 97, इस तरह से जो है टोटल 28 बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए हैं। और इसका जो हाईएस्ट मार्क्स हैं जो यहाँ पे आए हैं इस सेंटर पे वो है 99.87। करंटली स्टूडेंट्स को ज़्यादा, स्टाफ की मेहनत को ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, आगे क्या लक्ष्य है? देखो, इसमें जो ये इतनी बड़ी सफलता मिली है तो इसमें बच्चों के साथ साथ बच्चों की मेहनत तो है ही है, और पूरा जेनेसिस टीम, इनके पेरेंट्स, तीनों को मिला करके ही ये सफलता हासिल की गई है। इन बच्चों ने रात को, इनका जो शेड्यूल होता है वो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे 8:30 बजे आ जाते हैं और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक यहीं बैठ के तैयारी करते रहते हैं। नीचे हमारी लाइब्रेरी है, लगभग 100 स्टूडेंट्स उसके अंदर बैठ सकते हैं। तो सुबह हमारा टेस्ट होता है, टेस्ट देने के बाद में बच्चे यहीं बैठ जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, टीचर्स फिर उसको डिस्कस कराते हैं। अगर शाम को टेस्ट होता है तो सुबह बच्चे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ हॉस्टल में ही रहते हैं, वो बच्चे रात को 2 बजे तक यहाँ पर बैठने की फैसिलिटी है उनको, और उनके साथ पूरा सुपरविज़न रहता है। इस तरह से वो तैयारी करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र, जो अभी किसी पहचान, जो नाम है उसके मोहताज नहीं रहा, पिछले 3 सालों में जो तरक्की की उसके पीछे एक बहुत बड़ा, मैं अनुभव अपना जो बता रहा हूँ कि बच्चों के अंदर जो अनुशासन रहा, और अनुशासन के साथ साथ इन्होंने जो अभ्यास किया, यानी मैं कहता हूं कि एक ही सफलता का मंत्र है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब लगातार हम अपने सब्जेक्ट पे लगातार काम करते हैं तो हमेशा उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। और साथ में डिसिप्लिन के साथ, ये बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और हमें ये भी नहीं पता रहता है कि ये हॉस्टल में हैं या नहीं, क्योंकि रात को 8 बजे के बाद ये नीचे लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं और लगभग 2 बजे तक साइलेंट पढ़ाई करके फिर ये सोते हैं। और सुबह लगभग 6:30-7 बजे मैं इनको उठा देता हूँ, सुबह इनकी एक्सरसाइज करवाते हैं और उसके बाद फिर ये दोबारा से क्लास अपनी अटेंड करते हैं। लगातार इस अभ्यास से बच्चों ने आज अपना जो रिजल्ट दिया वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का एक माहौल जो बनाया इन्होंने, ये इन सब को और हमारे जो टीचर्स जो उन पे मेहनत कर रहे हैं और जेनेसिस को ये श्रेय जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, मैं आचार्य पवन हूँ और काउंसलर हूँ जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र में। मुझे लगता है लर्निंग के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वेरिएबल्स बराबर मात्रा में काम करते हैं और जेनेसिस क्लासेस इसके ऊपर बहुत हद तक काम करती है, क्योंकि अगर बच्चा घर पे रहता है, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाता है, तो फिर उसकी सफलता की संभावना मुझे ऐसा नहीं लगता कम होती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है खत्म ही हो जाती हैं। और जेनेसिस क्लासेस में हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं, लगातार पेरेंट्स को बुलाते हैं, मीटिंग्स करते हैं कि बच्चा मोबाइल फ़ोन से दूरी बना कर रखे।
जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जेई एडवांस के लिए, लगभग 41 के करीब बच्चे हैं 51 में से जिनके 92 परसेंटाइल से अबव आए हैं। उनमें से कई बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में रहते थे जिनको मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाते थे। तो अगर सफल होना है तो मोबाइल से दूरी बनानी होती है और जेनेसिस में इसके ऊपर लगातार काउंसलिंग की जाती है, पेरेंट से मीटिंग की जाती है, तब जाके सफलता मिलती है। दूसरा ये भी मानना है जेनेसिस क्लासेस की जो फिलॉसफी है, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सर की फिलॉसफी है कि अगर बच्चा वर्तमान में रहता है तो उसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। अगर बच्चा क्लासरूम में लेकिन उसके विचार घूमने के लिए पास्ट में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, तो बच्चे सीख नहीं सकते हैं। तो जितेंद्र सर का मानना है कि अगर बच्चा खुश रहता है तो वर्तमान में रहता है। तो यहाँ पर बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए बहुत से काम किए जाते हैं। जितेंद्र सर लगातार आते हैं, जब भी वो आते हैं बच्चों से मिलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जितने भी बच्चे उनसे बात की और उनका एक ही कहना था कि आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, खुश होकर तैयारी करनी है, ये पहला पड़ाव है। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 99 परसेंटाइल से ऊपर 10 से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आए हैं। लेकिन जो 26 मई को मेन एग्ज़ाम होने वाला है, एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बिल्कुल शिद्दत से तैयारी करनी है। और मुझे यकीन है कि इस बार कुरुक्षेत्र सेंटर से लगभग 20 से ज़्यादा बच्चे भारत के चुनिंदा IITs में सिलेक्ट होंगे। तो क्या बच्चों को यहाँ पर संस्कृत की नॉलेज भी दी जाती है? संस्कृत की जगह मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा, संस्कार दिया जाता है। क्योंकि अगर बच्चा सफल भी हो जाता है लेकिन अगर अपने माता पिता के सामने झुकना, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने झुकना नहीं सीखता तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो अगर जेनेसिस के रिजल्ट की अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें पेरेंट्स आके बताते हैं कि यहाँ पर पढ़ने के बाद बच्चा सफल तो होता ही है, लेकिन वो अपने माता पिता के प्रति भी इतना सचेत हो जाता है और कनेक्टेड हो जाता है कि वो उनका सम्मान बहुत अच्छे से करता है, बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करता है। सबसे जरूरी है सम्मान और संस्कृति। हाँ, वो बहुत दोनों के ऊपर। और सफलता, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा बहुत अच्छा प्रोग्रेस करना चाहिए लेकिन अपनी जड़ों से, अपने संस्कारों से, माता पिता से भी जरूर कनेक्टेड रहना चाहिए। एक वीडियो आपकी देखी थी जिसके अंदर आपने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक को भी बच्चों को समझाया था। ये रेगुलर अफेयर है। जब भी यहाँ पे कौशिक सर हैं जो एडमिन ऑफिसर हैं, जितेंद्र सर हैं जो लगातार बच्चों के बीच में आते हैं, बच्चों से बात करते हैं और गीता के किसी न किसी एक श्लोक के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वो बच्चों के पेरेंट्स भी मौजूद हैं जिन बच्चों के बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो आइए उन पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चों के इस रिजल्ट के बारे में, जेनेसिस कुरुक्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैम आपको कांग्रेचुलेशंस, इतना रिजल्ट जो है अच्छा आया है आपके बच्चे का, तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप? मैम मैं पहले तो स्टाफ को, यहाँ जेनेसिस के स्टाफ को और बच्चे की मेहनत को। हाँ जी। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को अच्छा रिजल्ट लाने के लिए? बच्चों को पहले दिन में सारा दिन तो यही तैयारी करेंगे बच्चे, और बच्चों को फिर रात को 11-12 बजे तक अपना पूरा फोकस रखना पड़ेगा। तो मानते हैं कि पूरा सपोर्ट मिला जेनेसिस का अच्छे रिजल्ट के लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ और भी पेरेंट्स हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे जेनेसिस के बारे में। बच्चों ने इतना रिजल्ट अच्छा लेकर आए हैं, तो मैम सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी होगी आपको भी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किसका सपोर्ट मानते हैं, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? मैम सपोर्ट तो क्लासेस वालों का ही है, और मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी सारे जेनेसिस परिवार को, और बच्चे का भी रहता ही है वैसे तो मैम, क्योंकि पर मैं दोनों को ही क्रेडिट देना चाहूँगी, बच्चों को भी और टीचर्स को भी। मतलब कह सकते हैं कि आप जेनेसिस कुरुक्षेत्र क्लासेस से जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? मैम हाँ जी, बहुत से। तो ये हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद थे जिनसे हमने बात की और वो बहुत खुश हैं और क्रेडिट देते हैं जेनेसिस कुरुक्षेत्र को कि उनकी वजह से तो जो बच्चे हैं इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो लेकर आ पाए हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए टेंशन लेते हैं या फिर आपको चिंता सताती है कि बच्चे किस तरह से तैयारी करें अपने करियर को लेकर, अगर आप चिंतित हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र में। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर कड़ी मेहनत आपकी चाबी है तो सफलता आपकी गुलाम हो ही जाती है। तो आज जो है जेनेसिस कुरुक्षेत्र अपनी इसी सफलता का जश्न जो है यहाँ मनाने जा रहा है। किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है वो देखिए आप।
जेनेसिस कुरुक्षेत्र जो है बेस्ट एजुकेशन सेंटर है कुरुक्षेत्र जिले का, और यहाँ पे ये जो बच्चे शानदार रिजल्ट लेकर आए हैं वो इसी बात की गवाही है। जी हाँ, तो मैं नेहा शर्मा, बी पॉजिटिव न्यूज कुरुक्षेत्र।